जय रुखनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। बंधुओं, हम ये क्या देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि वो गौवर्धन के लिए और गौ माता के लिए काम करेगी और ये सनातन संस्कृति वाली सरकार है, और दूसरी तरफ भगवान की जमीन जिसे कहा जाता है, देवी देवताओं की जमीन कहा जाता है, जो औरन होता है। क्या होता है औरन? जब गांव बसता है, जब पहले गांव बसते थे, तब गांव बसते समय गांव का मालिक, गांव का ठाकुर, गांव की लगभग 1/6 यानी छठा हिस्सा भूमि को औरन के रूप में छोड़ते थे। इस औरन का मतलब होता था कि देवी देवताओं का यदि कोई मंदिर बनना हो तो इसमें बनेगा, इसमें पशु पक्षी चरेंगे, रहेंगे, उनके संवर्धन के लिए यह जगह होती थी। ये इकोसिस्टम का सिस्टम था। पता नहीं क्यों सरकारें ये समझ नहीं पा रही हैं कि हमारे महानतम पूर्वजों ने इस तरीके से संरचना की थी कि ये जो पूरा औरन है, ये उस सबको इकोसिस्टम रखकर वहां पेड़ पौधे और इस तरह से पूरी वनस्पति रहती थी कि एक भूमिहीन किसान भी पशुपालन कर सकता था, और उसके कारण ही पूरे वातावरण का जो ये जो वातावरण को बिगड़ने का, प्रदूषण वगैरह का पूरा नियंत्रण का सारा सिस्टम था। और उस इकोसिस्टम को बिगाड़ने के लिए जब हमारा शासन गया, हमारी रियासतें गई, साथ साथ ठाकुर जी की भी जमीन चली गई, गौचर भी चला गया। कैसी विडंबना है कि क्षत्रियों की जमीन के साथ साथ गाय की और ठाकुर जी की यानी भगवान की जमीन भी इन लोगों ने कब्जा ली। और आज बहुत बड़े बड़े जो मोटे मोटे लोग हैं, जिन्होंने इन पर अवैध कब्जा कर रखा है, और उन्हीं की रक्षा के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है। बाड़मेर, जैसलमेर, मालानी की धरती, मारवाड़ की धरती पर हमारा युवा भाई रविंद्र सिंह भाटी वहां लड़ रहा है। और क्या लड़ रहा है कि वो यहां पर सोलर के एक प्लांट नहीं लगाने देगा, क्योंकि ये जो औरन की जमीन है, ये भगवान की जमीन है। लेकिन चूंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों से इनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और ये सोलर के लिए उस जमीन को दे रहे हैं ताकि वहां से ये इकोसिस्टम खत्म हो जाए। और ये लड़ाई बाड़मेर जैसलमेर से उठती हुई अब क्या कर रहे हैं ये? अब उस बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, बहाना लगा रहे हैं कि किसी को पुलिस की जीप से उसने उतार दिया था। अरे वो विधायक है, कोई सड़क चलता हुआ व्यक्ति नहीं है। यदि वो किसी को उतार रहा है तो गणमान्य नागरिकों को जमानत देने का और पुलिस को निर्देश देने का अधिकार होता है। वो जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि का जो प्रोटोकॉल होता है एमएलए का, वो चीफ सेक्रेटरी लेवल का प्रोटोकॉल होता है। एसपी जैसलमेर इस बात को समझ लें कि रविंद्र सिंह भाटी कोई गाय नहीं है कि कोई भी आए के और उसको हाँक के ले जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी के पीछे आज पूरे देश का युवा खड़ा है। रविंद्र सिंह भाटी केवल मारवाड़ तक सीमित नहीं है, केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के युवाओं का यूथ आइकॉन है। और आप जितना इसे दबाने का प्रयास करेंगे, ये उतना ही सशक्त होकर सामने निकलेगा। मैं आपको फिर एक बार चेतावनी दे देता हूं कि मारवाड़ और जैसलमेर और बाड़मेर तक ही ये औरन की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश के अंदर ये लड़ाई जाएगी, और सबसे पहले पूरे राजस्थान के अंदर ये लड़ाई होगी। और इस लड़ाई के लिए जिन लोगों ने भी, सरकार ने भी अवैध कब्जे कर रखे हैं इसके ऊपर, औरन की धरती पर, और जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए हैं, उन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान की इस जमीन को छोड़ दें। और भगवान की इस जमीन को लड़ाई के अंदर यदि सरकार आएगी, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो ये सरकार गौ विरोधी है, सनातन विरोधी है, भारतीय संस्कृति की विरोधी है, धर्म विरोधी है। और ये इनका इस चेहरे से अपने आप नकाब उतरता जा रहा है। धीरे धीरे इनके चेहरे से नकाब उतर रहा है। और यही कारण है कि अब की बार 240 पर अटके थे, और अब देखना ये 40 पर आकर रुकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है राजस्थान सरकार से, जैसलमेर पुलिस से, कि कृपया न्याय संगत कार्रवाई करें। इस तरह की जानबूझकर परेशान करने के लिए, बदले की भावना से ऐसी कार्रवाई नहीं करें। रविंद्र सिंह भाटी ने जो लड़ाई लड़ी है वो पूरे देश की आवश्यकता है, ये मौसम विज्ञान की आवश्यकता है, ये इकोसिस्टम की आवश्यकता है, ये गाय की धरती की आवश्यकता है, ये पशु पक्षी इनकी आवश्यकता है। मैं आह्वान करता हूं विष्णुई समाज को भी कि ये जो जीव जंतुओं की रक्षा के लिए और वनस्पति की रक्षा के लिए आपने जो 20 और 9 नियम बनाए हैं, इन विष्णुई समुदाय जो भगवान जमेश्वर जी पवार के अनुयायी हैं, वो भी इसमें लड़ाई में रविंद्र सिंह भाटी के साथ उसी तरीके से रहें जैसा कि आज तक रहे हैं। और हम इस पूरी लड़ाई को सरिस्का में भी लेके जाएंगे, अलवर में भी लेके जाएंगे, जयपुर में भी लेके जाएंगे, और पूरे राजस्थान में बहुत जल्दी ये लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये ठीक लगा और इसकी आवश्यकता हो तो इसको हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो कि भगवान की इस जमीन औरन और गौचर को बचाना चाहता है। जय जय छात्र धर्म, जय मां भारती, जय राजस्थान।